मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद लगातार मंत्री और प्रभारी सचिव अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सूबे के समाज कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत झुंझुनू पहुंचे। उन्होंने प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें गत बजट घोषणाओं, जनहित के लंबित कार्यों की समीक्षा के अलावा इस बजट में हुई घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विधायक राजेंद्र भांबू, जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा तथा डीआईजी शरद चौधरी के अलावा अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि झुंझुनू पुलिस लाइन के पास निर्माणाधीन पुलिया को लेकर रेलवे से बात हो चुकी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 52 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाया गया है। पहले रेलवे 27% पैसा दे रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने सकारात्मक माहौल में वार्ता कर 50% पैसे देने के लिए रेलवे से लगभग सहमति बना ली है। जल्द ही पुलिया का काम पूरा होगा। उन्होंने बताया कि यमुना का पानी लाने के लिए गत दिनों हरियाणा के सीएम के साथ राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की वार्ता हुई। ज्वाइंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो जल्द ही डीपीआर को अंतिम रूप देने का काम करेगी। इसके बाद पानी लाने के लिए खर्च होने वाले पैसे के लिए बजट दे दिया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जिस राजस्थान निर्माण के लिए भैरव सिंह शेखावत ने कार्य किया था, उसे वसुंधरा राजे ने आगे बढ़ाया और इसी राजस्थान निर्माण को अब भजनलाल शर्मा नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बजट को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि इस बार का ये बजट ऐतिहासिक रहा है, जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। विकास के मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नंबर पर है, जिसे 1 नंबर पर लाने के लिए भजनलाल सरकार प्रयास कर रही है। हम राजस्थान की इकोनॉमी को भी डबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपराध में कमी लाई गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार 10% कम अपराध हुए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी पिछले साल 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई थी, जिस बार बढ़ाकर 1250 रुपए की गई है। हाल ही में 250 करोड़ रुपए की राशि एसटी की छात्रवृत्ति के लिए जारी किए गए हैं। वहीं बिजली उत्पादन को भी हमने 55% से बढ़ाकर 75% कर दिया है। सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा है कि 2027 से पहले बिजली के मामले में राजस्थान इतना आत्मनिर्भर बन जाए कि हम किसानों को रात के साथ साथ कृषि कार्य के लिए दिन में भी बिजली आपूर्ति कर सके। देखिए, वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार का ये दूसरा बजट हुआ। एक मिनट और अभी सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी मंत्रीगण साथी जो हैं सभी जिला मुख्यालयों पर है बजट की समीक्षा के लिए, बजट के क्रियान्वयन के लिए। आज झुंझुनू जिले में जिला अधिकारियों के साथ में हमारी बैठक हुई है। प्रभारी जो सेक्रेटरी हैं वो भी आए हैं, तमाम जिले के अधिकारी हैं, उनके साथ में बजट की रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें वर्ष 2024-25 के बजट की समीक्षा भी हुई है और जो 25-26 में घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुई है सरकार के द्वारा, उसका सही समय पर क्रियान्वयन तय हो, इसलिए उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। निश्चित ही ये जो बजट है राज्य सरकार का, ये समावेशी बजट है। मध्यम वर्ग हो, चाहे आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग हो, महिलाएं हो, और जो सामाजिक सुरक्षा की बात अगर करें तो सब तरीके से सब वर्गों को इसमें लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री के बजट निश्चित ही झुंझुनू जिले के लिए भी ऐतिहासिक है और पूरे राजस्थान के लिए, राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, भैरव सिंह जी शेखावत ने जिस राजस्थान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, सहयोग दिया, उसको वसुंधरा जी ने आगे बढ़ाया और वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी से राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है उसको डबल करने का प्रयास है और पूरे देश में जब राजस्थान आर्थिक रूप से विकास के मामले में जब पूरे देश में नंबर 2 की स्थिति में है, नंबर 2 स्टेज पर है, हम आने वाले समय में प्रदेश को पहले नंबर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का विजन है। बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सही समय पर हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने लेटेस्ट आपको इतना सा आग्रह करता हूं, अभी हमारी रेलवे जो मिनिस्ट्री है उनसे बात हो गई है। उन्होंने 50% रेलवे डिपार्टमेंट देगा और 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी। 52 करोड़ रुपए का एस्टीमेट अभी लेटेस्ट हमने बना के दिया है। अभी हम आज इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो पूर्व की कुछ अधूरे ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो जनता के हित के हैं या बजट घोषणा हुई है जिसमें काम नहीं हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से, आपने देखा बजट अभी हुआ है और अभी सारे मंत्रीगणों को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की मुलाकात हुई है, भेंट हुई है और बहुत जल्दी यमुना जल समझौते की जो टास्क फोर्स का गठन हो करके इसमें हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अपराध के ग्राफ पर कमी लाना हमारी जिम्मेदारी है और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पिछले 1 साल में राजस्थान में अपराध का ग्राफ 10% कम हुआ है। झुंझुनू में कुछ घटनाएं हुई है, लगातार पुलिस उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है और कल परसों जो घटना हुई है उसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है।
कोशिश है कि अपराध मुक्त जिला बने, अपराध मुक्त राजस्थान बने। मुख्यमंत्री का लगातार इस पर प्रयास है और निश्चित ही हमारा भी प्रयास है कि हम राजस्थान में कानून व्यवस्था मजबूती के साथ में बनाए रखें ताकि लोगों का विश्वास सरकार में बना रहे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुख्यमंत्री को धन्यवाद है। पिछले साल हमने 1000 से 1150 रुपए करी, इस बार बजट में 1250 रुपए हमने करी है। छात्रवृत्ति की बात करें तो छात्रवृत्ति लगातार आती रहती है। एससी की जो वर्ग के हमारे जो छात्र हैं उनकी लगातार आती है, इसमें कोई पेंडेंसी की बात नहीं है। एसटी की कुछ 250 करोड़ रुपए हमने रिलीज किए हैं। कुछ जो बैंक अकाउंट के संबंध में जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण से कुछ पेंडेंसी हुई है, तो वो भी हमारा प्रयास है वो जल्दी उसको क्लियर करा के और ओबीसी के छात्रों को भी जो स्कॉलरशिप भी है उसका भी लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ कभी कभार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जब किसी का बैंक खाता चेंज हो जाता है, जब सारे बिल एक साथ जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति का भी अगर डिफॉल्टर हो जाता है बैंक आईएफएससी कोड चेंज होने के कारण से, तो वो वापस बिल आ जाता है, उसको रीजनरेट करना पड़ा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन सरकार की मंशा है कि छात्रवृत्ति जो है हमारे जो छात्र हैं उनको जल्दी से मिले। देखिए, इस बार आपको ये जानकारी देते हुए बड़ा मौका है हमारे पास में कि हम लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो पिछली बार कांग्रेस सरकार के समय 55% के करीब बिजली उत्पादन हो रही थी बिजली संयंत्रों से, हमने उसको बढ़ाकर 75% कर दिया है। हमारी सरकार का भी फोकस है कि बिजली की आपूर्ति लगातार बनी रहे, पानी की जो वो आपूर्ति बनी रहे। और हम लोगों ने पहले पूर्ववर्ती सरकार की बजाय इस बार हमने अच्छा प्रयास किया है कि दिन में जो विद्युत आपूर्ति बाधित ना रहे, दिन में भी और रात में भी लगातार लोगों को मिलती रहे। कृषि की जो बिजली है वो हमारा प्रयास है आने वाले समय में रात की बजाय हम दिन में किसानों को देंगे। मुख्यमंत्री का लगातार प्रयास है कि वर्ष 2027 से पहले किसानों को जो रात को बिजली मिलती है, ठंड के कारण परेशानी होती है, उसको दिन में भी करेंगे। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति जो सप्लाई है आने वाले समय पूरे राजस्थान में हम लोग करने के लिए तत्पर है। अभी हमने बात करी है जिला अधिकारियों के साथ बैठक में, और हमारा सौभाग्य है कि महामहिम राज्यपाल महोदय भी आज जिला अधिकारियों की बैठक में आए हैं। उन्होंने भी सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली सभी मुद्दों पर जो जनहित के मुद्दे हैं जनता से जुड़े उन पर बातचीत करी है।